हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों। अभी हम बात करने वाले हैं कोर्स ऑफ रिवर के बारे में। रिवर के ओरिजिन और उसकी डेस्टिनी की जो जर्नी है उसको यहां पर हमने 3 कोर्स में डिवाइड किया है और कोशिश की है कि आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सके ताकि आप ये जान पाओ कि कौन कौन से कोर्स हैं और उनको फीचर के बिहाफ पर हम किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिवर के अपर कोर्स के बारे में। अब हम इसे क्या बुलाते हैं? रिवर का यूथ स्टेज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? रिवर का यूथ स्टेज, यानी कि रिवर अपने प्राइमरी एज में है, अभी वो बन के निकल रही है। नाउ यहां पर क्या आ रहा है कि रिवर फ्लो फास्ट। रिवर क्या हो रही है? अब सपोज करिए वो हिली एरिया या माउंटेन से निकल रही है और वो नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या होगा? उसका जो फ्लो होगा वो बहुत फास्ट होगा और यहां जो इरोजन होगा बहुत हाई होगा और वर्टिकल वाले शेप में होगा। और एक और बात, अब वो क्या चीजें फॉर्म करेगी? तो सबसे पहले वो बनाएगी वी शेप में वैली बनाएगी। क्या बनाएगी? वी शेप में वैली बनाएगी और गॉजेस बनाएगी। क्या बनाएगी? गॉजेस बनाएगी। अब आपके दिमाग में होगा कि गॉजेस का मतलब यहां पर क्या है? एक सेकंड के लिए देख लेते हैं। आप कई बार बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार जनरल एक सीनरी बना देते हैं, एक पेंटिंग बनाते हैं और आपने उसमें से देखा होगा कि एक रिवर आती है, पहाड़ों को काट करके आती है, एक रिवर आती है और ये वी शेप में बनता है। कैसे बनता है? वी शेप में बनता है। तो जब भी ऐसा होता है कि रिवर अपने फोर्स के थ्रू माउंटेन की रॉक्स को कट करके आती है और वी शेप में बनाती है, वी शेप में एक फिगर बनाती है, तो इसे हम बोलते हैं गॉर्ज। तो एक सिंपल सी थियरी है, गॉर्ज क्या होता है। नाउ अब हम यहां पर देख लेते हैं वाटरफॉल्स किसे कहते हैं। तो वाटरफॉल को भी समझना जरूरी है। अब हम इस फिगर को थोड़ी देर के इरेज कर देते हैं तो आपको यह बेहतर समझ में आएगा कि वाटरफॉल किसे कहते हैं। चलिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां पर आपको दिखेगा ना। अब इस पूरी जर्नी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। इसको देख लीजिएगा, अपर, मिडिल और लोअर। हमने क्या बोला कि जो वाटरफॉल क्रिएट होगा, जो वी शेप वैली बनेगी और खासतौर पर जो हमने गॉर्ज बोला वो सब कहां बनेगा? यहां पर बनेगा, क्योंकि रिवर यहां अप हिल एरिया यानी कि हाइट से नीचे की तरफ आ रही है। तो आप देखोगे कि कोई रॉक होगी। क्या होगी? कोई रॉक होगी जहां से पानी क्या करेगा? एक रॉक पर गिरेगा और नीचे की तरफ आएगा। यानी कि वर्टिकल के फॉर्म में जब किसी ऊंची रॉक या क्लिफ से वाटर नीचे की तरफ गिरेगा, इस तरह की इमेज को हम वाटरफॉल के नाम से जानते हैं या वाटरफॉल के नाम से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ ये तो हो गया रिवर का अपर कोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिडिल कोर्स के बारे में। अब इसे हम बोलते हैं मैच्योर स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर का मैच्योर स्टेज बोलते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं कि रिवर का जो फ्लो है वो स्लोअर है। क्या है? स्लोअर है। जैसे ही आप देखेंगे कि एग्जांपल ले लेते हैं गंगा का, तो आप ये देखोगे कि जब गंगा शिवालिक रेंज से निकल करके आती है और वो प्लेन में इंटर करती है, तो प्लेन में आप देखोगे प्लेन में उस तरह की हाइट नहीं है और यही रीजन है कि गंगा शिवालिक रेंज वाले उस बेल्ट में बोल्डर स्टोन छोड़ के सिर्फ अपने साथ सॉइल कैरी करती है। तो जैसे ही वो प्लेन में इंटर करेगी, यहां पर आएगी, उसके फ्लो कैसे हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। और एक और बात कि यहां पर देखोगे जो लेटराइट इरोजन है वो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाएगा। एक और चीज देख लेते हैं कि वो क्या बनाती है। तो वो बनाती है मिएंडर बनाती है, जिसे हम बेंड सर्फ में बोलेंगे, और एक बहुत वाइड वैली बनाती है। तो अब आपको समझना है कि मिएंडर किसे कहते हैं, मिएंडर किस तरह का फॉर्म है। तो ये आप देख रहे हो, जब भी रिवर बैंड होगी या कर्व होगा, ये आप जिग जैग पैटर्न देख लो, जिग जैग पैटर्न, यानी कि रिवर अगर कर्व होगी और या वो बैंड होगी तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम बुलाएंगे, हाँ, मिडिल स्टेज में वो ऐसा करेगी। नाउ अब हम देख लेते हैं थर्ड कोर्स में यानी कि लोअर कोर्स में क्या है। नाउ अब इसे हमने बोला है ओल्ड स्टेज, यानी कि रिवर का सबसे आखिरी स्टेज जहां पर उसको मर्ज होना है ओशियन के साथ, वे के साथ, जिसके साथ भी मर्ज होना है। अब यहां पर कह रहा कि रिवर फ्लोज वेरी स्लो। रिवर कैसे फ्लो करती है?
बहुत स्लो फ्लो करती है रिवर ना। एक और बात कह रहा है डिपोजिशन ऑफ सेंडिमेंट्स टेक प्लेसेस, यहां पर क्या होगा, जो सेंडिमेंट्स है उनका डिपोजिशन ज्यादा होगा। एक और बात, अब इसको आगे देख लेते हैं, कह रहा है क्या फॉर्म्स करेगी, तो फ्लड प्लेन्स फॉर्म करेगी, डेल्टा क्रिएट करेगी, एस्चुरी क्रिएट करेगी और फाइनली क्या करेगी, सी को ज्वाइन करेगी। अब आपके दिमाग में होगा कि डेल्टा और एस्चुरी किसे कहते हैं ना, तो हम यहां थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। मान लेते हैं ये रिवर है और अब रिवर क्या हो रहा है, हमने बोला कि सॉइल डिपोजिशन होगा, क्या होगा, सॉइल डिपोजिशन होगा। तो अब सॉइल डिपोजिशन क्या करेगा, जो रिवर का रूट है उससे वो ब्लॉक कर देगा, क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो नतीजा क्या होगा, रिवर को एक दूसरे रूट से निकलना पड़ेगा ना। तो अगर ऐसा हो रहा है कि रिवर डिपॉजिट देयर सॉइल इन फ्रंट ऑफ देयर माउथ बिफोर मर्जिंग विद द ओशियन, यानी कि रिवर ओशियन में या जहां उसको मर्ज होना है उसके पहले सॉइल डिपोजिशन करेगी और वो डेल्टा के फॉर्म में होगा। एक और बात, जब आप ये देख रहे हैं तो अभी हमने आपको बोला कि अब आप देखोगे ज्यादातर हमने इंडिया का सिर्फ अपने काम का मैप बनाया है, ज्यादातर जो रिवर हैं जो यहां पर बे ऑफ बंगाल की तरफ आती हैं वो ऑलमोस्ट डेल्टा क्रिएट करती हैं और हमने कंडीशन बता दी है कि सॉइल डिपोजिशन होगा ना। अब देख लेते हैं एस्चुरी की क्या कंडीशन है। तो एस्चुरी बहुत कम नदियां बनाती है, यहां पर कंडीशन क्या है, फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर यहां पर मर्ज होगा। और आप देखोगे कि जो खासतौर पे नर्मदा, तापी, ये कुछ नदियां हैं जो एस्चुरी क्रिएट करती हैं। तो ऑलमोस्ट हिमालयन रिवर क्या बनाती है, डेल्टा, और कुछ नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती है। तो सिंपल अगर याद रखना है, अगर कोई रिवर है, आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जो अरबियन सी के साथ मर्ज हो रही है तो वो बनाती है एस्चुरी। अगर ऑलमोस्ट हिमालयन रिवर इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रही है तो वो क्रिएट करती है डेल्टा। अब आपको तो पता होगा कि ये जो ईस्टर्न घाट है इस तरफ, इसका स्लोप कम है और इसकी हाइट ज्यादा है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये तीनों कोर्स आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और देख लेते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि ठीक है, हमने बोला कि प्राइमरी कोर्स, या हमने बोला कि आपको अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। आखिर ये कोर्स होता क्या है, कोर्स नाम हमने इसे क्यों दिया है, तो सिंपल देख लीजिए, कोर्स क्या है, अ जर्नी ऑफ अ रिवर फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ। हमने कोर्स को बोला है कि रिवर की जर्नी है उसके सोर्स से माउथ यानी कि डिपार्चर तक। तो इस पूरी जर्नी को हमने कोर्स का नाम दिया है। एक और बात, हमने आप फिगर के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की है कि सपोज दैट कि ये हिमालयस माउंटेन या जो भी जिस भी रिवर को आप एग्जांपल रखना चाहो, तो यहां से रिवर निकल रही है और ये जो पहला वाला फेज है ये क्या है, इसको हमने बोला है अपर कोर्स। क्या बोला है, अपर कोर्स। तो आप देखोगे यहां पर स्टिफ क्लिफ है, यहां पर वाटरफॉल बनेगा इस वाले, तो वी शेप बनेगा, वैली बनेगी, वाटरफॉल बनेगा, ये कंडीशन यहां पर होगा। दूसरा आप देखोगे हमने यहां इसे मिडिल कोर्स में डिवाइड किया है। यहां पर आप देखोगे कि रिवर जिगजैग के पैटर्न पर चलेगी और मिएंडर बनाएगी, और लास्ट में हमने बोला थर्ड में कि रिवर डेल्टा क्रिएट करेगी। अब एक चीज यहां पर बाकी रह गई है, उसको मैं डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद थोड़ी सी और क्लियरिटी हो जाएगी। एक और बात, अब आप देखोगे यहां पर एक टर्म दे रहा है ऑक्सबो लेक। अब क्वेश्चन यह है कि ऑक्सबो लेक होता क्या है। मान लेते हैं ये रिवर यहां से बह रही है और कभी ऐसा होता है कि रिवर ने क्या किया, यहां से बहना छोड़ दिया। ओके, हम इस पूरे एरिया को हटा देते हैं ना। अब ये कंडीशन देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा होता है कि रिवर यहां से फ्लो करती है, लेकिन अचानक से कभी हुआ कि रिवर ने अपना रूट चेंज कर दिया। अब अगर रिवर ने अपना रूट चेंज कर दिया तो ऐसी कंडीशन में हो गया क्या, ऐसी कंडीशन में आमतौर पर यह होता है, ये जो वाटर, ये जो यहां पर इस एरिया में वाटर रह गया है, ये यहां पर जमा होगा और ये लेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन है, कई बार ऐसा होता है कि बारिश का पानी, ये जो स्टोर्ड वाटर है, इसको बनाए रखने में हेल्प करता है। तो सिंपल याद रख लेना है कि रिवर के बैंक पर ऑक्सबो लेक बनेगी और इस तरह की कंडीशन ये हमको देखने को मिलती है ना। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप रिवर की पूरी जर्नी को समझ पाए होंगे कि इसके ओरिजिन से लेकर के
इसके डिपार्चर, इस पूरी जर्नी को हमने 3 कोर्सेज में डिफाइन किया है, अपर, मिडिल और लोअर।